अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको एक बोनस अर्बन लेजेंड के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही अगर मैं इस वीडियो में कुछ मिस प्रोनाउंस कर देता हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मुझे वहां की लैंग्वेज नहीं आती है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। केरला के वायनाड रीजन के लक्किड़ी गेटवे को थमारासरी पास को क्रॉस करने के लिए शॉर्टेस्ट रूट कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ समय के साथ साथ कुछ स्ट्रेंज घटनाएं हुई हैं जिससे इसे केरला के स्केरियस्ट प्लेस में से एक कंसीडर किया जाने लगा। अब बात रही कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, तो इसके पीछे एक फेमस कहानी है। लोकल्स का मानना है कि एंशियंट टाइम में थमारासरी पास को क्रॉस करने के लिए एक शॉर्टकट को खोजने का काम स्टार्ट किया गया था। इस काम को एक ब्रिटिश प्रोफेशनल को सौंपा गया जिसने करिथंदन नाम के एक लोकल आदमी की हेल्प लेने का डिसाइड किया। इस पूरे टास्क में हेफ्टी रिवॉर्ड यानी बहुमूल्य इनाम भी शामिल था, जो कि उसे ही मिलता जो इस शॉर्टेस्ट पैसेज को खोज निकालता। नाउ टू एवरीवन सरप्राइज, इस पैसेज को उस ब्रिटिश ऑफिशियल ने नहीं बल्कि करिथंदन ने डिस्कवर कर लिया। अब इससे पहले ये बात लोकल्स को पता चलती, उस ब्रिटिश प्रोफेशनल ने करिथंदन को जान से मार दिया और इस पैसेज को खोजने का क्रेडिट अपने नाम पर ले लिया। करिथंदन के मौत के बाद इस पैसेज का दौरा करने आए ऑफिशियल्स को किसी आदमी की आत्मा भटकती हुई दिखाई दी और लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि ये पैसेज करिथंदन की आत्मा से कर्स्ड यानी शापित हो गया था। अब इससे पहले और कुछ होता, ऑफिशियल्स ने लोगों के कहने पर इस पैसेज के पास कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कराए जिससे करिथंदन की आत्मा को मुक्ति मिल सके। ये रिचुअल एक ट्री पर किया गया, जो कि अगर रिचुअल ओवर होने के बाद अपने आप सूख कर गिर जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि करिथंदन की सोल यानी उसकी आत्मा लिबरेट हो गई है। लेकिन इसका ठीक उल्टा ही देखने को मिला। कुछ दिन बाद भी उस पेड़ के पास एक चेन फॉर्म हो गई और लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि यह सिंबल है कि वो सोल यानी वो आत्मा अभी तक आजाद यानी मुक्त नहीं हुई है। आज की तारीख में भी लक्किड़ी गेटवे पर लोगों को किसी आदमी की आत्मा भटकती हुई दिखाई देती है। इनफैक्ट किसी आदमी की स्क्रीम्स तक सुनाई देती है और इसी तरह की स्कैरी इनकाउंटर्स होते रहते हैं। अब ये बातें कितनी सच है इसका अंदाजा मुझे नहीं है, क्योंकि मैं वहां नहीं गया हूं। अगर भूतों की कहानी सच होती है तो बोनाकॉर्ड बंगलो केरला का सबसे भूतिया घर कहा जा सकता है। जब रात का अंधेरा छा जाता है तब नॉर्मल घरों जैसा दिखने वाला ये बंगलो एक हॉरिड प्लेस में तब्दील हो जाता है। ब्रिटिश एरा में इस बंगलो को यहाँ पाई जाने वाली हरी भरी ट्री की प्लांटिंग के लिए और यहाँ रहने वाले हैप्पी ब्रिटिश कपल के लिए जाना जाता था। इस कपल का एक डेनवर नाम का छोटा बेटा था जो कि आसपास के लोगों में अपनी खूबसूरती के लिए काफी प्रचलित था। कुछ साल बाद फॉर सम अननोन रीजंस उस बच्चे की मौत हो गई और ये कपल वहां से लंदन वापस चले गए। कहानी में इसके बाद ट्विस्ट तब आया जब लोकल्स ने रात के समय चाइल्ड लाइक सोल को इस बंगलो के आसपास घूमते हुए देखा। इसके बाद अपने आप ही बातें उड़नी शुरू हो गई, जिनके मुताबिक या तो इस बच्चे की मौत लोकल लोगों में से ही किसी के हाथों हुई थी जिस वजह से उसकी आत्मा वेंजफुल हो गई और यहाँ भटकने लगी, या फिर ये हो सकता है कि इस बच्चे को उसके माता पिता ने ही मार दिया एंड देन वो लोग लंदन भाग गए। अब दोनों में जो भी बातें हों, एक बात तो तय थी कि इस बच्चे की आत्मा एक वेंजफुल यानी बदला लेने वाले घोस्ट बनकर भटकने लग गई थी। दिन के समय ये घर एकदम नॉर्मल सा दिखता है, लेकिन लोगों का कहना है कि रात के वक्त इस घर के आसपास किसी बच्चे की चीख सुनाई देती है। कई लोग ये तक दावा करते हैं कि उन्होंने अचानक किसी बच्चे को घर के विंडो पर अपीयर होते देखा है। अगेन आई एम नॉट श्योर कि ये बातें कितनी सच है, लेकिन ये रहस्यमयी जरूर है और ये लाइन अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ट्रेकिंग का शौक रखने वाले ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो त्रिचूर वुडलैंड के बारे में नहीं जानते होंगे। वहां की अनइवन टेरेन, घने हरे भरे जंगल और इकोलॉजिकल वंडर्स के कारण वो जगह हाइकर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन केवल दिन के समय ही। जी हाँ, रात के समय ये फॉरेस्ट यानी ये जंगल अपना पूरा रंग ही बदल लेता है। ऐसा कहा जाता है कि अप्पू नाम का एक लोकल बच्चा इस फॉरेस्ट में रास्ता भूल गया था। ऐसे में वो बच्चा कई दिनों तक यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोजता रहा। इसी तरह उसकी मौत इस जंगल में एक मिस्ट्री बनकर रह गई। नाउ द स्कैरी पार्ट टू द स्टोरी इज कि यहाँ रात के समय आने वाले लोकल्स ने उस बच्चे की आत्मा को यहाँ वहां भटकते हुए देखा है। इस बच्चे का घोस्ट कई बार उनके पास आकर उनसे रास्ता पूछता है और एकदम से गायब हो जाता है।
ऐसा भी कई बार हुआ है कि एक बच्चे की घोस्ट को लोकल किड्स के आसपास घूमते हुए देखा गया है, जो कि उन बच्चों को ल्योर करके यानी उन्हें अपने बातों में फंसा कर अपने साथ जंगल में ले जाने की कोशिश करता है। वहां वो बच्चों के साथ क्या करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन आज तक वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि लोकल्स आपको यहाँ अंधेरे के समय जाने से हमेशा मना करेंगे।